आप देख रहे हैं जर्नल एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। सहारनपुर के देवबंद में स्थित दारुल उलूम संस्था एक बार फिर से चर्चाओं में। दारुल उलूम में वैसे तो कई मुद्दों को लेकर फतवे आते रहते हैं, लेकिन इस बार एक फतवा काफी हैरान करने वाला है। दारुल उलूम देवबंद को लगता है कि उनकी छवि खराब हो रही है और तकनीक के युग में दारुल उलूम की प्राइवेसी भी भंग हो रही है। मोबाइल के जमाने में अब दारुल उलूम के अंदर बनाने वाले वीडियो ने प्रबंधन को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से संस्थान में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। महिला के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पीछे वजह बताई गई है कि महिलाओं और युवतियों की तरफ से दारुल उलूम देवबंद में वीडियो बनाए जा रहे, लड़कियों की तरफ से रील्स बनाई जा रही थी और उन रील्स को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, जिससे दारुल उलूम देवबंद की जो निजता है वो भंग हो रही थी। संस्थान की छवि को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। सहारनपुर में स्थित दारुल उलूम देवबंद में पूरी दुनिया में एक प्रमुख इस्लामी शिक्षण संस्थान माना जाता है। संस्थान में इस बार महिलाओं के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगाने के साथ साथ आने जाने को लेकर कई तरीके के कड़े निर्देश जारी किए गए। दारुल उलूम प्रबंधन की तरफ से मुख्य द्वार पर स्पष्ट निर्देश लगाकर फरमान जारी किया गया, जिससे महिलाओं को किसी भी सूरत में संस्थान में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया गया। दारुल उलूम प्रबंधन के मुताबिक पिछले वर्ष महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, जिसे बाद में कुछ सख्त शर्तों के साथ हटा दिया गया, लेकिन एक बार फिर से महिलाओं की नो एंट्री को बैन किया गया। विजिटर पास की व्यवस्था के तहत महिलाओं को संस्था में आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन समय के रहते इन शर्तों का भी उल्लंघन शुरू हो गया, जिसको लेकर दोबारा से प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। प्रबंधन का कहना है कि महिलाएं और युवतियां परिसर के अंदर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही हैं, जिससे बेपर्दगी फैल रही है और संस्था की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। दारुल उलूम देवबंद के प्रभारी मोहतमिम मौलाना मुफ्ती रेहान कासमी ने बताया कि हमने शर्तों के साथ महिलाओं को अनुमति दी थी, मगर कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर रील बनाने का चलन फिर से शुरू हो गया, जिससे संस्थान में पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा था और इसीलिए दोबारा प्रतिबंध लगाना पड़ा। हालांकि दारुल उलूम में शिक्षण संस्थान के साथ साथ कई ऐसी इमारतें हैं जिनको देखने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। पर्यटक के तौर पर दारुल उलूम में आने वाले लोगों को काफी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि अब वो दारुल उलूम का दीदार नहीं कर पाएंगे। दारुल उलूम देवबंद न केवल धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक इमारतें जैसे मस्जिद राशिदिया और गोलाकार लाइब्रेरी देश भर में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन दारुल उलूम की तरफ से महिलाओं की नो एंट्री पर प्रतिबंध लगाने से उन्हें मायूसी हुई। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से पर्यटकों के लिए नए नियम बनाए गए। दारुल उलूम के भीतर फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुटखा, तंबाकू, नशीली वस्तुएं लाने या सेवन करने पर पाबंदी लगाई गई है। सूर्यास्त से पहले सभी आगंतुकों को देवबंद के परिसर से हर हाल में बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल 17 मई 2024 को भी दारुल उलूम में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन 6 महीने बाद इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से महिलाओं की एंट्री बैन कर दी गई, जिसको लेकर कई महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि क्या महिलाएं ही रील्स बनाती हैं या फिर सिर्फ महिलाएं ही मोबाइल का इस्तेमाल करती, जिसके कारण उनकी एंट्री बैन की गई है। फिलहाल देवबंद की तरफ से महिलाओं की नो एंट्री पर लगे प्रतिबंध को लेकर कई महिलाएं मायूस। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में देवबंद की तरफ से ये प्रतिबंध हटाया जाएगा या फिर प्रतिबंध जारी रहेगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।